अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, एक तवील कानूनी जंग के बाद खिलाड़ी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अपना इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेने में कामयाब हो गए हैं। अब खिलाड़ी आम इंतखाबात में खूब बल्ला चलाएंगे। इससे पहले यह खदशा जाहिर किया जा रहा था कि शायद खिलाड़ियों को बिना बल्ले के ही मैदान में उतरकर हाथों से चौके छक्के लगाना पड़ेंगे, लेकिन ये नामुमकिन था क्योंकि बिना बल्ले बैटिंग करना खिलाफ कानून है। आज पेशावर हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच की जानिब से तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के 22 दिसंबर के फैसले के खिलाफ दरखास्त सुनते हुए न सिर्फ इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दे दिया, बल्कि फौरी तौर पर PTI को सर्टिफिकेट जारी करने का भी हुक्म दिया है। अब खिलाड़ियों के पास बल्ला भी है और प्लेइंग फील्ड भी है। बस इंतजार इस ऐलान का है कि कौन सा खिलाड़ी किस नंबर और पोजीशन पर खेलेगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ के बहुत से बड़े खिलाड़ियों को मैदान में हम देख रहे हैं कि खेलने की इजाजत जो है वो मिल चुकी है। लेकिन ऐसा लगता है कि खिलाड़ियों को यह मैच बिना कप्तान के ही खेलना पड़ेगा, क्योंकि अब तक कप्तान को मैदान में उतरने की इजाजत नहीं मिली है और कप्तान ने जिस दरवाजे से भी मैदान में उतरने की कोशिश की है उसे रुकावट का सामना ही करना पड़ा है। आज ही के रोज NA 122 लाहौर और NA 79 मियांवाली यानी जो बानी PTI के आबाई हल्के से कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद हो गए हैं। मुस्तरद होने के खिलाफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल की जाने वाली अपीलें जो हैं वो भी हम देख रहे हैं कि मुस्तरद कर दी गई हैं। इसके अलावा सानिया 9 मई से मुतालिक 12 मुख्तलिफ मुकदमात में बानी PTI की गिरफ्तारी भी डाल दी गई है। यानी एक तरफ कप्तान को खेलने का इजाजतनामा नहीं मिल रहा तो दूसरी जानिब कप्तान को मैदान में अपने खिलाड़ियों को मशवरा देने और उनकी परफॉर्मेंस देखने से रोकने का भी पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है। जहां एक तरफ यह हालात हैं, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी जमात भी है जिसके कायद के लिए इंतखाबात में हिस्सा लेने के ना सिर्फ ताहयात नाअहली का खात्मा कर दिया गया है, बल्कि वज़ीर आज़म के मसनद पर बराजमान करने के लिए पूरी सेज सजा दी गई है। हमने देखा कि उनको ना सिर्फ कबल अज़ वक्त मैदान में उतरने की इजाजत मिली, बल्कि पिच भी उनके हिसाब और मंशा से हम देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि तैयार कर दी गई है। आज के प्रोग्राम में इन सभी इशूज़ पर बात करेंगे। जी, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं, नज़ीर लगारी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सीनियर जर्नलिस्ट है, एंकर पर्सन है शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गेट अनदर सीनियर जर्नलिस्ट मजहब बल्लाल साहब कुछ देर में हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में होंगे, उन्हें भी गुफ्तगू में शामिल करेंगे। नज़ीर लगारी साहब, सर आपसे अगर गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। सर, आज तहरीक इंसाफ को अभी तक तो उनकी जीत जो है वो नज़र आ रही है। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद बल्ला जो है वो उनका इंतखाबी निशान उन्हें वापस मिल गया है। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बज़ाहिर लग रहा था कि बड़ी कॉर्नर्ड है, शायद उनके लिए बड़ा मुश्किल वक्त चल रहा है, आपको लगता है कि अब कुछ थोड़ी सी उनकी कुव्वत में इजाफा होगा? नहीं, थोड़ी सी नहीं। मसला ये था कि 2022 के आगाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान तकरीबन बिल्कुल जीरो पर चले गए थे और उनकी मकबूलियत का ग्राफ बहुत गिर गया था और लोग जो हैं दुआएं मांग रहे थे कि ये खत्म हो। लेकिन ये चूंकि इस्टेब्लिशमेंट का पौधा लगाया हुआ था, हाइब्रिड सिस्टम के तहत इनको लाया गया था और इनकी मकबूलियत नीचे चली गई और इनको 2030 तक चलाने का मंसूबा भी था कि इस सिस्टम को चलाया जाएगा। ये 5th जनरेशन वार के हीरो के तौर पर लाया गया था, ये फेल हो गए तो सिस्टम ने यह तय किया कि नहीं, इसकी मकबूलियत बाहर करने के लिए तरीके अख्तियार किए जाए। तो 22 से लेकर 23 गुजारा गया, 22 का मार्च के बाद इक़्तिदार तब्दील किया गया, फिर उसकी मकबूलियत का ग्राफ बढ़ाया गया जो आज तक बढ़ाया जा रहा है। और ये सारे का सारा जो मज़ालिम नजर आ रहे हैं, जो चीजें नजर आ रही हैं, वो सिर्फ इसलिए था कि लोग ये समझें कि जुल्म हो रहा है, लेकिन इनको मासूम और मजलूम बनाया जा रहा था। उसके नतीजे में इनकी मकबूलियत को वापस लाकर आज के दिन के तमाम उम्मीदवारों के कागजात बहाल हो चुके हैं। सिर्फ इमरान खान के रह गए, शाह महमूद कुरैशी के और जो भी थे। नहीं, लेकिन आपको इंटरप्ट कर रही हूं लगाई साहब, जो बात आप कर रहे हैं उसके मुताबिक देखें, खिलाड़ियों को बल्ला वापस मिल जाए लेकिन कप्तान ना मिले टीम को लीड करने के लिए, तो वो किस तरीके से आप समझते हैं कि किसी किस्म की सहूलत जो है वो फराहम की गई है या इससे उनको जिस तरह का फायदा आप बता रहे हैं वो पहुंचाने की कोशिश की गई है? उनको दो चीजों पर चलाना है, एक मजलूम है, एक मासूम है। हाँ। दोनों की दोनों चीजें जो हैं इनके लिए वो की गई हैं और लोगों को वोट देने के लिए ये जवाब फराहम किया जाएगा कि बेचारे मजलूम हैं, बेचारे जेल में हैं और बेचारे मासूम हैं। देखें, सब कुछ ठीक है, गलत साबित हो गया, कोई चीज भी तय साबित हुई है और उनको जो है अब इलेक्शन में देखें हिस्सा नहीं ले रहे थे और लोग उनके कागजात छीन रहे थे, उनके कागजात रिजेक्ट हो गए थे। हमने उस वक्त कहा था कि जो लोग कागजात छीने उन्हें गिरफ्तार किया जाए। हम उस वक्त कह रहे थे कि जिन लोगों ने नाअहल किया है वही लोग नाअहल करेंगे इनको, वो सारे के सारे इनके कागजात बहाल होंगे, वो बहाल हो गए हैं
और सब इलेक्शन के मैदान में सर लगाई साहब इजाजत दीजिएगा सर, मैं आपकी जाने वापस आती हूँ, लेकिन जो बात आप कर रहे हैं ना कि हमने कहा था कि बहाल कर दिए जाएंगे, ये बात तो मेरे ख्याल है हर कोई कर रहा था कि जिस तरीके से उनके कागजात को रिजेक्ट किया जा रहा है वो कोई तरीका नहीं है कि किसी कोर्ट ऑफ लॉ में वो स्टैंड करे, तो वो तो शायद बहाल होने ही थे। शौकत पराचा साहब, सर आप कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को? एक तो ये कि बल्ला वापस मिल गया, लेकिन जो बात अभी मैंने कही कि सर बल्ला तो मिल गया लेकिन खिलाड़ियों को कप्तान तो नहीं मिला, कितना उसका फायदा होगा? और एक नुक्ता नजर ये है जो अभी लगाई साहब ने पेश किया, इसको कैसे देखते हैं आप कि ये वो कहते हैं कि मजलूम और साथ साथ मासूम दोनों बनाकर पेश करने की कोशिश है? देखिए नज़ीर लगारी साहब यकीनन एक बड़े दानिशवर हैं, सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं हैं, तो वो जो बात करते हैं उनकी बात में लॉजिक और रीज़न उनके पर्सपेक्टिव में यकीनन अपनी जगह पर मौजूद है। वक्त बताएगा कि वाकई उनकी जो खोई हुई साख थी चेयरमैन पीटीआई बानी चेयरमैन की वो वापस करनी है, या फिर जो 3.5 साल में गवर्नेंस का बेड़ा गर्क हुआ, परफॉर्मेंस मुल्क की जाती रही, खास तौर पर पंजाब के साथ जो कुछ होता रहा, क्या वो वजूहात थी या उनकी मकबूलियत वापस करना थी? जहां तक बल्ले का निशान है, सिर्फ बल्ले का निशान इशू नहीं है। अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता तो फिर तो पार्टी तहलील होती। पार्टी की रजिस्ट्रेशन का मसला है। रजिस्ट्रेशन का मसला इसलिए कि इलेक्शन कमीशन के बकौल उनका जो इलेक्शन था, पार्टी इलेक्शन, वो पार्टी के आइन के मुताबिक नहीं था। इलेक्शन कमीशन की जो फाइंडिंग है उन पर तो फैसला नहीं आया कोई, उनकी फाइंडिंग्स को तो गलत किसी ने नहीं कहा कि जी हाँ, ये किसी कोर्ट ने सर्टिफाई नहीं किया कि जी पार्टी का जो इलेक्शन हुआ वो जेन्युइन इलेक्शन था, वो पार्टी आइन के मुताबिक इलेक्शन था। तो इसलिए मुझे यकीन है, पूरा यकीन है, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। इलेक्शन कमीशन वहां पर अपने जो उनके पर्सपेक्टिव हैं वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सामने रखेगा इलेक्शन कमीशन, और अल्टीमेट फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है कि पीटीआई के, और उसकी बुनियाद ये होगी, मैं फिर कहूंगा कि जो इलेक्शन हुआ, क्योंकि कल भी ये रेजोनेंस आई कि अब फिलहाल नया इलेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि 1 महीने के बाद तो इलेक्शन है, अब तो महीना से भी कम दिन रह गए। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने, जो जैसे हम कहते हैं ना कि पटवारी की बनाई हुई हदबंदी और मुहर्रर के लिखी हुई एफआईआर पे सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है, तो बेस्ड जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की होगी इलेक्शन कमीशन पिटीशन देगा। मैं आपको सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज कि आप पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को एज अ पार्टी 2024 का इलेक्शन कंटेस्ट करता हुआ नहीं देख रहे? नहीं, मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है, मैंने क्या देखना है या नहीं देखना, सुप्रीम कोर्ट अब डिसाइड करेगी, और मुल्क की सबसे बड़ी अदालत जो फैसला करेगी होना तो उसी के मुताबिक है। अगर सुप्रीम कोर्ट समझती है कि पीटीआई के इलेक्शन जेन्युइन थे, उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर अंसारी साहब की जगह नियाजुल्लाह नियाजी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना दुरुस्त था, फिर कोई चूंकि बकौल बैरिस्टर गौहर खान के कोई अपोजिशन आई नहीं पार्टी के अंदर से, तो वो जो नॉमिने थे बानी चेयरमैन के वो बन गए पीटीआई के चेयरमैन। तो ये चीजें सारी सुप्रीम कोर्ट ने देखनी है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी वो 1 हफ्ते में कर दे, जो 15 दिन, लेकिन अगर ये प्रोसेस चलता है, सिर्फ एक सेंटेंस और, अगर इस तरह कोई भी पार्टी उलझी रहती है तो बजाय इसके कि इनके उम्मीदवार, इनके पार्टी लीडर्स मैस कैंपेन करें, वो तो अदालतों में फिर रहे हैं, तो वो यकीनन मनफी असरात उनकी कैंपेन पे जरूर पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो बात अभी आप करेंगे भी, आई थिंक इट्स अ डिबेट फॉर अनदर डे कि इस मुल्क के अंदर कितनी सियासी जमातें हैं जिनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो बिल्कुल जो एक गिवन एसओपी है उसके तहत होते। बात करेंगे इस पर भी। हमारे साथ मजहर बडलाल साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए प्रोग्राम में। सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल गया है, कैसे इसको देख रहे हैं? अभी जो हमारे साथ यहाँ पर ऑनरेबल हमारे कॉलीग्स मौजूद हैं, लगाई साहब का ये ख्याल है कि ये तो इनको वो मजलूम पहले ही थे, अब मासूम बनाने की एक पूरी अटेम्प्ट हो गई है, अब उनको आहिस्ता आहिस्ता उनके सारे मामला जो है वो दुरुस्त किए जा रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि दुरुस्त किए जा रहे हैं। देखिए अभी तक उनके खिलाफ बहुत सा काम हो रहा है। अभी तक उनके कागजात जो हैं वो जो मुस्तरद किए गए थे वो मंजूर हो रहे हैं, लेकिन यहाँ एक सवाल उभरता है कि कागजात उनके मंजूर हुए जिनके मुस्तरद हुए, तो जो बेचारे जमा नहीं करवा सके या जिनके कागजात छीन लिए गए थे या जो अपने तजवीज़ कुनिंदा और तईद कुनिंदा से महरूम हो गए थे, उनका क्या बनेगा? उनको तो इंसाफ नहीं मिला, वो तो कागजात जमा नहीं हुए, मुस्तरद होना तो दूर की बात।
ये जो बहाल हो रहे हैं ये तो मुस्तरद शुदा हैं। वो बेचारे कहाँ टक्कर मारे, वो कहाँ जाएं जिनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, जिनके कागजात ही छीन लिए गए। बल्ले का निशान वापस हो गया, ठीक है। उनके वकला का एक दलील है, वो कहते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों को उनके निशान से महरूम कर देना कहाँ का इंसाफ है। कितने बड़े पैमाने पे वैसे किया गया? नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील और बड़े सीनियर वकील है लतीफ खोसा साहब, उनसे स्टैट्स मांगती रही, सवाल करती रही, आप अपने कोई नंबर बता दें। खोसा साहब के पास कोई जवाब भी, इनके वकला के पास सर कोई तैयारी ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं है। खोसा साहब आगे से जवाब में कह रहे हैं आप मुझे 3 दिन और दे दें। NA 122 का इमरान खान साहब के अपने कागजात का मामला ही आप उठा के देख लीजिए, तजवीज़ कुनंदा, तायद कुनंदा, दोनों हल्के के अंदर रजिस्टर्ड वोटर ही नहीं है। क्या उनको इतने से बेसिक कानून का सर नहीं पता? फिर जब इस तरह की बुनियाद के ऊपर चीजें रिजेक्ट होती हैं, फिर कहते हैं जी ये हमसे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। आपने दुरुस्त फरमाया कि लाहौर वाले हल्के में ऐसे ही है, लेकिन मियाँ वाली वाले हल्के से क्यों कर मुस्तरद हो गए थे? अब आप देखिए, अच्छी बात आपने की। मियाँ नवाज शरीफ की नाहली खत्म होती है 8 जनवरी को, तो 28 दिसंबर को कागजात कैसे मंजूर हो गए? वो तो नाहिल थे। 29 दिसंबर को कैसे मंजूर हो गए? वो तो नाहिल थे। तो नाहली खत्म हो रही है 8 जनवरी को। 8 जनवरी के बाद जो कागज आएंगे उन पे वो अहल होंगे। तो ये पहले अहलियत कहां से आ गई थी? ये भी सवाल उठता है। सर आपका भी बड़ा अच्छा सवाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो आजकल पूरी जमात ही वकला पर मबनी है। सर क्यों नहीं इस तरह के इश्यूज को जाके उठाते? किसी रेलेवेंट कोर्ट पे क्यों नहीं जाते? बल्कि अपने भी जो मसले हैं, लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट यहाँ पर है, बस यहाँ से फरार का कोई तरीका उन्होंने जो है वो हम देख रहे हैं कि उठाया हुआ है। देखिए ये उनके वकला का मसला है, उनकी पार्टी नहीं, लेकिन मियां साहब सर एज ए मुखालिफ आपको नहीं लगता ये बात जो आपने अभी पॉइंट रेज किया जाना चाहिए? हालांकि हम तो वकील नहीं है, लेकिन हमें बहुत सी बातों का पता है। हम वकला को बताते हैं कि इस तरह करो। अब ये देखिए, ये एक बड़ी जेन्युइन सी बात है कि मियां साहब की नाहली खत्म हो गया है 8 जनवरी को, तो 28 दिसंबर को कागजात कैसे मंजूर हो गए? किस कानून के तहत मंजूर हो गए? इलेक्शन एक्ट में तरमीम के तहत। 28 दिसंबर को तो तारिक साहब कहते हैं इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो गई थी। नहीं, एक्ट में तरमीम हो गई थी ना। देखिए कोई तरमीम एक्ट के जरिए नहीं खत्म की जा सकती। तरमीम को खत्म करने के लिए आप 2/3 अक्सरियत से तरमीम करेंगे। मुझे तो यही नहीं समझ आया। देखिए पहले वही कोर्ट, वो शेख वहां की वही है। हाँ। जी बिल्कुल, मजीद इन इश्यूज पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आएंगे व्यूअर्स, तो गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जी, वेलकम बैक नाज़रीन। पर सर ये जो नाअहली वाला पॉइंट रेज कर रहे हैं बरला साहब, आप इस पर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं, तरमीम कोई आइन में 5 साल या ताहयात लिखा हुआ था जी। आइन में ताहयात नाअहली का कोई जिक्र नहीं है 62(1)(f) में। और जिन बुनियादों पर कागजात मंजूर हुए वो तो पार्लियामान का एक एक्ट है, इलेक्शन रिफॉर्म एक्ट 2017 का सेक्शन 232 को अमेंड करके पार्लियामान ने ये कहा कि देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ लाइफ टाइम बैन ऑन पॉलिटिक्स। वो पार्लियामान ने 5 साल मुद्दत डाल दी। तो पहले आइन में नहीं था। खुदा के लिए कोई तरमीम आइन में नहीं करनी 2/3 के जरिए कि आइन में पहले कोई लाइफ टाइम पाबंदी लिखी हो और अब आकर जो है वो 5 साल कर दी गई हो। वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अभी जो फैसला खत्म किया गया, मंजूरी उसी इलेक्शन एक्ट के अंडर दी थी। 5 साल मुद्दत के बैन खत्म हो चुका है, 5 साल मियां साहब मुकम्मल कर चुके हैं, तो इसलिए उनके कागजात जो है वो मंजूर किए गए थे। और दूसरी बात यह है कि जिनके कागजात छीने गए, कागजात तो सबके मंजूर आए हैं ना, चाहे वो मुस्तरद हुए या मंजूर हुए। मसलन अली अमीन से लेकर हमाद अदर तक सबके कागजात जमा हुए थे। उमर अयूब के कागजात भी जमा हुए थे। अब मियां वाली नशिस्त पे या लाहौर वाली नशिस्त पे बानी चेयरमैन PTI के भी कागजात जमा हो गए थे। तो वो जिनके छीने गए, पता नहीं कितना स्टेटिस्टिक्स है, अब बरला साहब बेहतर जानते होंगे कि कितने बंदों के छीने गए थे जो बेचारे अपना कागजात जमा ही नहीं करवा सके। तो कागजात सबके जमा हुए। मुस्तरद या मंजूर होने का जब मरहला आया, जिनके मुस्तरद हुए, कुछ के तो अभी हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल ने मुस्तरद ही रखे हैं और कुछ के जो है उनमें से बल्कि ज्यादातर तो अब मंजूर हो चुके हैं। अगर एक पार्टी के 80% या
प्लस अगर मंजूर हो जाए तो फिर हम उनको कैसे कहें। और जो बात आपने खोसा साहब के हवाले से की, अदालत के सामने तो कहा गया कि जी वो हमने सोशल मीडिया से ये चीजें उठाई हैं कि छीने गए थे या उनको जमा नहीं करवाने दिए गए। तो अदालत के सामने जब फैक्ट्स बयान नहीं हो सकते तो फिर मैं उनको कैसे फैक्ट समझूं? अच्छा, जो बात आप तरमीम वाली कर रहे हैं ना सर, वो मैंने भी यही नुक्ता उठाया कि ये कोई आइन के अंदर तो नहीं लिखा हुआ कि लाइफ सेंटेंस होगी डिस्क्वालिफिकेशन की, लेकिन इलेक्शन एक्ट ने क्योंकि एक लिमिट डिफाइन कर दी कि आप 5 साल तक कर दें, तो वो उसी कानून या उसी रूल के तहत जो है वो मियां साहब के कागजात नामजदगी पार्टी ने जमा करवाए। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं, इवन जो मैंने भी ये नुक्ता रेस किया, इसके ऊपर एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी आता है, उसको कैसे देखते हैं पराचा साहब? काउंटर आर्ग्यूमेंट ये आता है कि क्या फिर ये बात समझ लें कि नवाज शरीफ साहब जो है वो उनको सही सजा हुई थी, उन्होंने जो भी जुर्म किया था उसका इर्तिकाब किसी जुर्म का किया था, अब सजा वो मुकम्मल कर चुके हैं 5 साल की, इसलिए अब वो अहल हो गए हैं। फिर ये एतराफ कर रही है नून लीग के वो अपनी सजा काट के तो अब अहल हुए हैं। नहीं, दो चीजों को हम मिक्स नहीं कर सकते। जिस सजा की वजह से नाअहली हुई थी, नंबर 1 वो सजाएं सारी खत्म हो गई, मियां साहब बरी हो गए, ठीक है, वो सजा। लेकिन चूंकि ये टाइम गुजर चुका है ना, ये नहीं है कि जो आपने बात की वो तो ये है कि आज उनको सजा मिली हो और आज ही वो सजा, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाला मामला था कि उनको सजा थी 3 सेकंड स्टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट, बट नाअहली उनकी भी 5 साल की थी। वो 5 साल की नाअहली चूंकि कोर्ट ने खुद उसको अनाउंस किया था, तो इसलिए उसमें फिर इलेक्शन एक्ट का सहारा लेने या ना लेने की बात नहीं थी। दो मुख्तलिफ चीजें हैं। 5 साल गुजर गए ना, अब तो मियां साहब बरी हो गए। या तो हमारे आइन में कोई ऐसी चीज हो कि जो बाद में सजा खत्म कर दी जाए, बरी कर दिया जाए, तो फिर जिन्होंने सजा दी हो फिर आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई इंस्टीट्यूट करें, वो हमारे लॉज में नहीं है। लिहाजा जो सजा मिली थी एहतसाब अदालत की तरफ से, बिल्कुल सर, मियां साहब की खैर जो सजा है वो कैसे खत्म हुई, बरियत कैसे हुई, वो भी एक और बहस है, उस पर मैं अगले राउंड पे आपसे बात करने की कोशिश करती हूँ। अगर वक्त हो मैं नज़ीर लगाई साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। सर इमरान खान साहब, अभी क्योंकि आपने वो कहा कि जी वो मजलूम मासूम साबित करने का एक मामला, सर 12 नए मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी जो है वो फिर से डल गई है। तोशा खान अल कादिर रेफरेंस में वो पहले ही आपको पता है कि गिरफ्तार है। तो सर ये जो अब इस वक्त तक की सूरत हाल है, किसी भी सूरत ऐसा लग रहा है कि इंतखाबात से पहले तो कम से कम खान साहब जो है वो कैद से बाहर नहीं आने वाले? नहीं आएंगे बाहर। अच्छा। यही तासुर रहेगा ना, सोसाइटी में भी, उनके वोट बैंक में भी, उनके सोशल मीडिया ब्रिगेड के पास भी, सबके पास ये जवाब मौजूद है। बेचारा मजलूम है भाई, बेचारा मजलूम, जुल्म हो गया, कहर हो गया, जमानतें वो कैंसिल हो गई हैं, जमानतें मिली नहीं है, वो बेचारा और उस बेचारे के साथ जो है वो दूसरा मजलूम, उनके साथ जुल्म ये हो रहा था कि उनके लोगों के कागजात छीने गए। अब तक कोई उसके फैक्शन भी अगर आपके पास नहीं है कितने लोगों के कागजात छीने गए थे। फिर इसके बाद जिन लोगों के कागजात मुस्तरद कर दिए गए, उनको लड़ने नहीं दिया रहा। मैंने उसी वक्त कहा था कि सारे कागजात बहाल होंगे, इनको इलेक्शन के मैदान में जाएगा, इनको निशान दिया जाएगा, इनको शाबाश किया जाएगा, मजलूम के साथ मासूम का लेबल लगाया जाएगा, फिर कहा जाएगा चलें आगे बढ़ें, ये मैदान तुम्हारा है और तुम ही पासबान हो यहाँ के, और इनको पासबान के तौर पर, इसको मेहरबान के तौर पर ये सारी की सारी फैसिलिटी फराहम करके इनको बुलाया जाएगा। इनके लिए मुद्दत मुकर्रर की गई थी कि ये हाइब्रिड रिजीम को जो है चलाया जाएगा और अरसे तक। लेकिन फिर मैं अर्ज करता हूँ कि लाया जाएगा और फिर ये नाकाम होंगे और नाकाम होना है और पाकिस्तान को भी एक फेल स्टेट की तरफ ले जाएंगे। ये जो आप कह रहे हैं लाया जाएगा, नाकाम होंगे, इस मुल्क में एक बहुत बड़े तबके का गिला है कि लाया तो नवाज शरीफ साहब को गया है। तो जिस तरह जो बात आप कर रहे हैं तो फिर तो समझ में आया कि वो जो लाडलापन बताया जा रहा है कि किसी का है, वो तो फिर अभी तक इमरान खान साहब ही लाडले हैं। नहीं, वो उनको भी लाया गया तो इनकी मजलूमियत बढ़ी है, इनकी मासूमियत बढ़ी है, यही कुछ किया गया ना। उनको क्या, वो तो अभी बाहर निकले ना, निकाले ना नवाज शरीफ को बाहर कि भाई घर से तो बाहर निकले, जाति उमरा से तो बाहर है, अपनी मीटिंगों से तो बाहर निकल रहे हैं। 15 को 15 जनवरी को निकल रहे हैं बाहर, ऐलान किया है उन्होंने कि 15 से निकलेंगे वो घर से बाहर, वो निकले बाहर। लेकिन दूसरी बात यह है कि वो नहीं, उनको ये फैसिलिटी जो की गई है बस इतनी ही की गई थी। उनके साथ ज्यादती से बड़ी हुई थी, उनके साथ जुल्म इससे बड़ा हुआ था, उनके साथ जो कुछ किया गया था वो इस आइन से मावरा था। आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि आप किसी को ताहयात नाअहल कर दें? कहीं पर किसी जगह पर आर्टिकल 62 जो अभी हमारे शौकत पराइज साहब बता रहे थे, कहाँ लिखा हुआ है के अंदर का आप नाअहली जो है उसकी मुद्दत का तयन कर दें? मैक्सिमम हुई थी और इसी तरह से हुआ था कि 5 साल के लोगों को नाअहल किया गया, तो इनको ताहयात किया गया और फिर हिसाब बराबर करने के लिए अपना जहांगीर तरीन को भी कर दिया गया था। और वो कोर्ट थी, हमें नहीं पता है, जैसे
पढ़ाई साहब ने कहा हमें भी नहीं मालूम है कि इसके खिलाफ आप कहाँ जा सकते हैं, किसके पास जा सकते हैं। ये जो 5 रुकनी बेंच था जिसने ये फैसला किया था, जिसने नावल मारियो पूजो का नावल पढ़ा था, जिस बेंच के हेड ने, जो सरदार आसिफ सईद खान खोसा साहब ने जो वो पढ़ा था, नावल पढ़ा था, गॉडफादर पढ़ा था, उस गॉडफादर का जो उनके मतन दर्ज किए थे वो कहां से लाएंगे? उन तमाम चीजों का उन लोगों से कौन पूछेगा? हुजूर आपने कौन किस बुनियाद पर फैसला दिया था? आपने क्या मिला था? उस पनामा वाले गाने में से क्या निकला था? ये सारी चीजें तो कोई नहीं बता रहा है ना। वो जो 10 वॉल्यूम बने थे जिसको ऊंट उठाए फिर रहे थे कि जनाब ये ऊंटों से उठाए जाएंगे, वो 10 वॉल्यूम कहां चले गए? उन 10 वॉल्यूम में दर्ज क्या चीजें थी? उनकी बुनियाद पर आपने क्या साबित किया था? फिर मॉनिटरिंग जारी के तौर पर जो बैठे थे उन्होंने क्या चीज साबित की थी? कौन सी चीज? मैं कह रहा हूं ये ज्यादती थी। उसके बावजूद जो कुछ किया गया वो तो एक कानून बनाया गया कि जनाब मुद्दत ये होगी, इसके तहत सजा होगी। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, व्यूअर्स एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ये जो बात अभी हम लोगों ने यहाँ पे की बरलास साहब, ये बल्ले का निशान वापस आया है, क्या ये वाकई ही कोई ऐसी जीत तस्वुर की जानी चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अल्टीमेट फायदा हो गया है? क्योंकि जो बात अभी थोड़ी देर पहले पराचा साहब कर रहे थे कि ये हाईली लाइकली है कि इलेक्शन कमीशन इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और अगर जाता है तो आपको क्या चांसेस लगते हैं कि इलेक्शन कमीशन की प्ली जो है वो स्टैंड नहीं करेगी? पहले तो मैं अपने दोनों दोस्तों का जवाब दे दूं। पराचा साहब से भी मेरी दोस्ती है और लगारी साहब से भी। गुजारिश ये है पराचा साहब, अगर आप स्टडी करें और आपको इल्म हो कि ये जो तरमीम है नाहली वाली, ये एक आमराना दौर में हुई थी, और आमराना दौर में की गई तरमीम को पार्लियामेंट को चाहिए था ख़त्म कर देती 2/3 अक्सरियत से। बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी के पास तो 2/3 अक्सरियत आई नहीं। वो जो सबके प्यारे लाडले मियाँ साहब हैं उनको 2/3 अक्सरियत मिली, उन्हें चाहिए था ये तरमीम ख़त्म कर देते। एक वाकया मैं आपको बताता हूं कि जब 18वीं तरमीम मंजूर हो रही थी। तरमीम की आप बात करें सर? ये जी आप कौन सी तरमीम की बात? ये जो नाहली वाली तरमीम है, ये 62 आप 62 की बात कर रहे हैं? 62 की बात करें, उसमें ताहयात। अच्छा गुजारिश तो सुन ले। एग्जैक्टली मैं ये कहने लगी, उससे दो बातें, एक तो 18वीं तरमीम में सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको इंडोर्स किया, दूसरा उसमें लाइफटाइम डिस्क्वालिफिकेशन तो मेंशन नहीं है। आप गुजारिश तो सुने। नहीं आप प्लीज करें मुकम्मल। गुजारिश ये है कि जब 18वीं तरमीम मंजूर हो रही थी उस वक्त आसिफ अली जरदारी ने 2 आदमियों को, असफंद यार वली को और मीर हासिल बजंजो को मियाँ साहब के पास भेजा कि मियाँ साहब ये जो नाहली वाला किस्सा है ये खत्म करें। तो मियाँ साहब नहीं माने, तो ये मियाँ साहब का कसूर था कि वो नहीं माने, तो जो नहीं माने तो उनके गले पड़ गई। अब आइन इस पे खामोश है, आइन ने नाहली की मुद्दत नहीं बताई जी। अब हम पार्लियामेंट का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट पे कैसे छोड़ दें कि सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में आए किसी को 5 साल कर दो, किसी को ना करो, किसी को उम्र ताहयात कर दो। तो पार्लियामेंट को चाहिए था कि वो 2/3 अक्सरियत से तरमीम करके इसको खत्म कर देती नाहली वाले किस्से को। ये कहने का मकसद था। अच्छा ब्रीफली पूछ लूं, बराती साहब क्यों बार बार कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है? सर बराती साहब इसको ब्रीफली कह दीजिए आप जो कहना चाह रहे हैं। मैं फिर देखें, वाकई हम दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, मैं ओन करता हूं उनकी बात को, ठीक है। लेकिन बात ये है, ये कह रहे हैं कि तरमीम आमिर ने डाली थी, उस तरमीम में नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं है। उसमें ये नहीं, हम तो कह रहे नहीं है, हम कहते हैं कि अपना इख्तियार जजों पे क्यों छोड़ते हो? जजों के दिमाग में तो 10 साल कर दो। अभी अच्छा सुने ना, शेख तो वहीं की वहीं खड़ी है। अभी सुने ना, इसीलिए पार्लियामान ने जब आइन में कोई प्रोविजन हो, जब भी कोई आइन में प्रोविजन आती है, एक्ट आता है, तो उसके रूल्स बनते हैं। जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाए गए थे। पार्लियामान ने ये इनिशिएटिव लिया है। पार्लियामान ने इसलिए तो ताहयात की बजाय मैक्सिमम जो नाअहली की मुद्दत है वो 5 साल बनाई है। बाकायदा कानून पार्लियामान ने पास किया है। अब मेरी गुजारिश अच्छा नहीं सुने ना, पूरी बात तो सुन लें। बरला साहब सफर तो करें जरा, हमारी बात भी सुन लें। आप अच्छी दास्तान सुनाते हैं, अच्छे दास्तान गो हैं, लेकिन जो आईनी और कानूनी चीजें हैं वो बड़ी बारीक बीनी से जरा सुन लें। पार्लियामान ने एक मुद्दत तयन कर दिया, जहां आइन खामोश था, पार्लियामान ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। नैब वाला मामला भी आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि खत्म करें नून लीग से, और ये 62, 63 भी उन्होंने खत्म नहीं की थी। लेकिन अब तो पार्लियामान ने एक्ट किया है,
जैसे सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंडर पार्लिमान का कानून साजी का अख्तियार तस्लीम किया, एग्जैक्टली ये इस नाअहली की मुद्दत का तयन करने का जो पार्लिमान ने अपना अख्तियार इस्तेमाल किया है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया है। हाँ, आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा ना लगे, यू हैव द राइट टू कमेंट, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक फैसले पे आप तबसरा कर सकते हैं। जी जी बिरला साहब, इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं और साथ ही वो जो मैंने गुजारिश ये है कि आइन ही हमें ये बताता है कि आइनी तरमीम को एक्ट के जरिए खत्म नहीं किया जा सकता, उसके लिए 2/3 अक्सरियत से तरमीम करना पड़ेगी। उस बात को हम कहाँ फेंकें? चले, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, आमीन। अब एग्जैक्टली अब मेरा ख्याल है जो इस डिबेट का कंक्लूजन है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। जो बात पराते साहब कह रहे हैं अगर वो नहीं पसंद तो उस पे आप जरूर क्रिटिसाइज। अब मैं लगारी साहब की बात का अब लगारी साहब की बात का तो जवाब दे दें। बनाना बिल्कुल जी, लगारी साहब कहते हैं कि उसको मजलूम बनाया जा रहा है, उसको मासूम बनाया जा रहा है। अब लगारी साहब की बात को अगर मान लिया जाए कि फलसफा मजलूमियत को मान लिया गया तो वो फलसफा मजलूमियत 2018 में नवाज शरीफ पे लागू क्यों नहीं हुआ? वो तो फिर नवाज शरीफ को मकबूल हो जाना चाहिए था 2018 में कि किसी को अगर अंदर रख के नाहल करके या जेल में रख के कोई मकबूल होता है तो वो तो मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ को बहुत मकबूल होना चाहिए था 2018 में। कौन मकबूल हो रहा था और कैसे मकबूल हो रहा था उसके काफी फैक्ट्स और एविडेंस अब सामने नहीं आ गया। मकबूल होने वाले खुद भी एतराफ करके चले गए कि हम कैसे मकबूल हुए थे। नहीं बरला साहब? नहीं, देखिए मैं इस बहस में नहीं पढ़ता। नहीं, देखिए वो तो सर उन्होंने खुद एतराफ किया ना, ये तो बहस अब हम नहीं कर रहे, वो तो खुद बता गए वो कैसे मकबूल हुए थे। मैं तो अपने मोहतरम दोस्त नजीर लगारी साहब के फलसफा का एहतराम करते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उनका फलसफा मान लिया जाए कि किसी को जेल में रख के मजलूम बनाया जा रहा है, मकबूल बनाया जा रहा है, तो फिर 2018 में इसी फलसफे के तहत मियां नवाज शरीफ को ज्यादा मकबूल होना चाहिए था, तो वो मकबूल नहीं बन सके। मेरी गुजारिश ये थी, मेरी गुजारिश नुकता ये था कि 2 फरवरी 2022 में इमरान खान अपनी मकबूलियत के इंतहाई आखिरी निचले तहत सरा के उसमें पहुंच चुके थे और मियां नवाज शरीफ की और मरियम पूरे मुल्क के अंदर मकबूल चल रही थी। ये वो पांसा पलटा गया, नया बयानिया इसके हाथ में थमाया गया। अब जाकर पूछे ना, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप एक इस्लामाबाद में भी बैठे हैं और शाकिर पराज साहब बैठे हैं, ये मुझे बताएं ना आप किसने जाकर साइफर इसके हाथ में थमाया? जो पीटीआई के बानी चेयरमैन थे उनके हाथ में किसने जाकर थमाया था? ये जाकर खेलो, ये खेलने की चीज है, ये जाकर जरा आप इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आपको हर चीज का पता चल जाएगा, एक एक चीज खुल जाएगी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो पासा पलटने की आप बात करें, पता नहीं वो अभी भी पलटा है कि नहीं पलटा है। इन्हें 130 से खबर है जी कि मियां नवाज शरीफ साहब के जो कागजात नामजदगियां मंजूर हो गए हैं लेकिन इमरान खान के नहीं हुए। सर थोड़ा सा आप तीनों से मैं इसके ऊपर कमेंट लेना चाहती हूँ। लगाई साहब पहले आप कमेंट कर दें। हम जहां पर हल्कों की डिबेट कर रहे हैं, मुल्क में इस वक्त क्या माहौल है इंतखाबात के लिए उस पर बहस कर रहे हैं, वहीं पर पैरेलल अभी भी डिबेट चल रही है क्या मुल्क में इलेक्शन होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसको कैसे देख रहे हैं? कभी कोई कहता है मौसम ठीक नहीं है, कभी कोई कहता है सिक्योरिटी की सूरत हाल ठीक नहीं है, फिर इस मुल्क के 8-9 सेनेटर्स उठते हैं, 14 वो एक रेजोल्यूशन 14 की मौजूदगी में लाते हैं, 8-9 उसके हक में वोट करके कहते हैं कि अपर हाउस ने कसरत राय से कह दिया है कि मुल्क में इलेक्शन नहीं होना चाहिए। इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं लगाई साहब? देखें, आप तो बच्ची हैं और आपके साथ तो मैं इसी तरह बात करता हूँ। ये बात मैं अपने घर में अपनी बेगम के साथ कर सकता हूँ, मैं बच्चों के साथ ऐसी बात नहीं करता। मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, दोनों के दोनों मेरे भाई हैं और उनके साथ मैं बात नहीं कर सकता हूँ इसलिए कि मैं स्क्रीन पर हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घर में जाकर बात करें अपनी बेगम से इलेक्शन के इल्तवा के बारे में। आप इलेक्शन की डेट के बारे में कुछ शक पैदा करना चाहते हैं तो कहीं और करें, आप आकर मास्टर्स के सामने ये शक पैदा न करें। मेरा ख्याल सर ये बात वैसे इस मुल्क के सेनेटर्स को नहीं पता थी कि ये तो बेगम से बात करनी है, वो ऐवान में करारदाद ही लेके आ गए। ऐवान में जाकर की उन्होंने, ऐवान में की और 14 अरकान ने कोरम पूरा ना होने के बावजूद ये करारदाद पास की। कभी ना कभी इस राज से भी पर्दा उठ जाएगा कि ये किसने ऐसा किया था और क्यों किया था। कब कोई और नहीं बताएगा तो हमारे मेहरबान दोस्त सादिक सजरानी साहब बताएंगे, चेयरमैन साहब बताएंगे कि ये कैसे हो गया था, क्यों कर हो गया था, कि कोरम भी नहीं था फिर भी बिजनेस हुआ और बिजनेस में करारदाद पर जो ऑर्डर ऑफ द डे में भी शामिल नहीं थी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर वक्त मेरे पास महदूद है, मैं थोड़ा सा पराचे साहब से फिर बलाज साहब से भी इस पे कमेंट ले लूं जो बात अभी आप कर रहे हैं। पराचे साहब ये जो लगाई साहब तो बात करने से इनकार कर रहे हैं, वो कहते हैं मैं घर पे कर सकता हूँ, स्क्रीन पे नहीं कर सकता। सर ये जो सेनेटर्स थे इनको नहीं पता था?
मैं जरा ब्रॉडर बात कर देता हूँ। आपने जो बात की कि इलेक्शन होने चाहिए या नहीं, बिल्कुल होने चाहिए इलेक्शन। हम कहते हैं कि हम जमहूरियत हैं, जमहूरियत की बुनियाद ही इलेक्शन पर है। इलेक्शन की बुनियाद लोगों की विल है, लोगों की विल की बुनियाद पाकिस्तान का आइन है। पाकिस्तान के आइन के प्रियम्बल में है कि हकमियत का हक अल्लाह के बाद अवाम का है। तो इससे जो भी कोई तबसरा घर में करे बैठ के या ड्राइंग रूम में करे, लेकिन 8 फरवरी के इलेक्शन इंशाअल्लाह पत्थर पे लकीर हैं और पत्थर पे लकीर रहेंगे। बल्ला साहब है पत्थर पर लकीर सर? अच्छा जी, अगर पत्थर ही गायब हो गया तो हम क्या करें? गुजारिश ये है कि आपने यशफीन पर तो बात कर ली, लेकिन हमें तो मौका उन सेनेटर्स ने दिया है बात करने का, उन पे आप बात नहीं करते कि वो कहते हैं कि भाई इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मुलतवी कर दिए जाए। फिर हमारे जहन में नज़ीर लगारी साहब को अच्छी तरह पता है कि वो ज़ियाउल हक के 90 रोज़ वाले इलेक्शन आ जाते हैं। तो अब तो 90 रोज़ का भी किस्सा ख़त्म है। अब तो आइन के तहत इलेक्शन ही नहीं हो रहे। आइन तो कहता था 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाओ। अब ये आइन से बाहर हो रहा है, आइन से बावरा काम हो रहा है। और मुझे नहीं लगता कि पत्थर पे लकीर है, मुझे तो लगता है कि पत्थर ही ना गायब हो जाए कहीं। अच्छा, आपको भी है खतरा इस बात का? भाई जो हम सुनते हैं, जो मुख्तलिफ बैठकों में डिस्कस होता है, अभी तक आप देखें कि 1 महीने से कम वक्त रह गया है और इलेक्शन का कोई माहौल ही नहीं बन पा रहा। 15 जनवरी को निकल रहे हैं ना, 13 को निकल रहे हैं, 15 जनवरी को निकल रहे हैं नवाज शरीफ साहब, माहौल बन जाएगा। चले देखिए, नवाज शरीफ साहब अगर माहौल बना सकते हैं तो उनके लिए, वैसे तो लाहौर में भी माहौल बनाना मुश्किल हो चुका है, अलबत्ता बिलावल भुट्टो कर रहे हैं जलसे, वो जबरदस्त जलसे करने। चले वक्त खत्म हो गया, वरना मज़ीद आपसे बात करती। बात ये है जी बराचे साहब कि हम और आप तीनों, मैं और आप तीनों जो बात कर रहे हैं, यही इलेक्शन का माहौल है। अब 1970, 1985, 88, 89, 96, 90, 2002, फिर 2008, वो शायद टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी, ये सारा दिन सुबह से शाम तक टीवी स्क्रीन पे बल्ला ले लिया, बल्ला छीन लिया, बल्ला निकल गया, बल्ला फिर आ गया, फिर जनाब वो पेपर छीन लिए गए, पेपर। ये माहौल ही है। इसको टेक्नोलॉजी ऐड कर रही है उस माहौल को, तो ये एलिमेंट भी हमें ज़हन में रखना चाहिए। वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका शौकत पराची साहब, आपके वक्त के लिए। नज़ीर लगारी साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। मजहब बरलाल साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए, आपने वक्त दिया। व्यूअर्स, प्रोग्राम न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।